आगे बढ़ेंगे। जयपुर किशनगढ़ NH 48 का एक और फ्लाईओवर शुरू हो गया है। कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर पर परीक्षण के दौरान यातायात की शुरुआत। करीब 48 घंटे तक इस फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का ट्रायल चलेगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में ट्रायल कंस्ट्रक्शनर JK एसोसिएट और इंडिपेंडेंट इंजीनियर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस ट्रायल के दौरान देखी जाएगी यातायात के दबाव और फ्लाईओवर की क्षमता। अगर ट्रायल सफल होता है तो सफल रहने पर स्थायी तौर पर फ्लाईओवर पर यातायात की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी समय लाइव जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, जयपुर किशनगढ़ NH 48 पर एक और फ्लाईओवर की शुरुआत। कमला नेहरू नगर फ्लाईओवर पर परीक्षण के तौर पर यातायात फिलहाल शुरू किया गया है। वहां पर आप मौजूद हैं। 48 घंटे यहां पर ट्रायल चलने वाला है। व्यवस्थाएं कैसी की गई है, क्या तैयारियां 48 घंटे के बाद के लिए भी? देखिए जयती, चूंकि 20 दिसंबर की जो घटना हुई थी, ऐसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा जाए जी। ये जो गुड़गांव से चलकर कोटपुतली से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़ जो NH 48 है, इसमें जो सबसे अगर हम जयपुर से किशनगढ़ की बात करें तो इसमें 10 ब्लैक स्पॉट्स थे, जिसके लिए 10 फ्लाईओवर NHAI बना रहा है। हाँ। 9 फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका है। 9वां फ्लाईओवर ये कमला नेहरू नगर है, जिसके ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं। इसके बाद भाकरोटा बचता है, क्योंकि अगले महीने मतलब मार्च एंड तक उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इस समय जो अजमेर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो कमला नेहरू नगर के इस फ्लाईओवर से जयपुर की तरफ आ रहा है, उसको खोल दिया गया है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, यानी जयपुर से जो अजमेर की तरफ जाएगा, ये पहले खुला हुआ था, लेकिन ट्रायल के लिए चूंकि आज उसको खोलना था अजमेर से जयपुर की तरफ, तो उस पर निर्बाध ट्रैफिक चल रहा है। और शाम को जयपुर से अजमेर की तरफ, यानी दोनों लाइनों में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। यहाँ पर तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर जो JK एसोसिएट्स जो कंसेशनर है उसकी जो टीम है यहाँ पर मौजूद है। लगातार देखिए ये हाइड्रा के जरिए किस तरह से डिवाइडर बनाया जा रहा है। विजय प्रकाश हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है विजय प्रकाश, जो JK एसोसिएट्स के। विजय जी, कब इसको ट्रायल पूरा हो गया, किस तरह से ट्रायल रहा? ट्रायल कंप्लीट है, अच्छा रहा, और अभी शाम तक इसको भी खोल देंगे। अभी कहाँ से कहाँ ट्रैफिक चल रहा है? अभी किशनगढ़ से और जयपुर चल रहा है। और जयपुर से किशनगढ़ की तरफ इस फ्लाईओवर से? जयपुर से किशनगढ़ की तरफ अभी लगभग शाम तक 4-5 बजे तक खोल देंगे। और नीचे की तरफ जो जाएंगे, जो जंक्शंस बने हैं, जंक्शन पार्ट को कल दोपहर तक का टाइम है, 3 बजे तक का, 3 बजे तक खोल दिया जाएगा। अभी लोड कैपेसिटी क्या है इसकी, और किस तरह से आप लोग आगे व्यवस्था रहे? या ब्लिंकेट्स की बात है, कैटाइज लगाने की बात है, या और कोई? टोटल अभी तक सब कंप्लीट करके ही खोला गया है। स्पीड का बोर्ड लगा दिया, ब्लिंकर लगा दिए, रेड लाइट सब लगा के उसके बाद ही खोला गया है। और वो भाकरोटा वाले की कब तक कहीं तैयार होगा वो? भाकरोटा वाला मार्च में रेडी हो जाएगा। देखिए जयती, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो जबकि ये बंद है उस तरफ से, फिर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि यातायात पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस पर काम चल रहा है, आप मत आइए। लेकिन फिर भी लोग अभी भी इतनी बड़ी घटना के बाद भी अवेयर नहीं है। देखिए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, ये जो जिसपे हम अभी खड़े हैं, यानी जो जयपुर की तरफ से, विनोद आपको दिखाएंगे वीडियो जर्नलिस्ट साथी, जो जयपुर की तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं, वो हालांकि कुछ लोग अभी भी बीच में से जो अवैध कट बने हैं उनमें से आ जाते हैं, लेकिन उनको वापस लौटाया जा रहा है। जयपुर की तरफ से जो ट्रैफिक है उसको शाम को, यानी शाम को शुरू कर दिया जाएगा, जो अजमेर की तरफ जाएगा। और अजमेर की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपको दिख ही रहा है, वो कमला नेहरू नगर की इस पुलिया से लगातार जयपुर की तरफ जा रहा है। ये 6 लेन का पूरा जो फ्लाईओवर है, 6 लेन का फ्लाईओवर है। रोजाना यहाँ 1 से 1.5 लाख वाहन 24 घंटे के अंदर निकलते हैं। और जो घटना हुई थी वो इसलिए, देखिए बरसात भी इस समय शुरू हो चुकी है हल्की हल्की। जो जैती जो घटना हुई थी वो इसलिए हुई थी, जो DPS का जो कट बना हुआ है, जिससे रिंग रोड को कनेक्ट करना था, क्योंकि क्लोवर लीफ बनना था, क्लोवर लीफ बना नहीं। तो रिंग रोड को कनेक्ट करना था, तो वहां से जिस तरह से वो टर्न कर रहा था, फिर दूसरे ट्रेलर ने उसके ऊपर टक्कर मारी और उसके बाद वो घटना हुई। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सड़क सुरक्षा पुख्ता हो, ऐसी स्थिति में यहाँ NHAI के और JK एसोसिएट्स के जो इंजीनियर्स हैं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यातायात पुलिस के जवान यहाँ तमाम तरफ से मौजूद हैं। किस तरह से यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं? कहीं अभी भी आ जाते हैं ऊपर से? हुक्म ये अभी चालू किया है, तो अभी इनके कम समझ में आ रही है किधर से जाना है। जब दोनों चालू हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगी कि इस रोड पे इनको जाना है। आप यहाँ लगातार तैनात हैं, किस तरह से ट्रैफिक लगातार मूवमेंट बना रहे? जब डाइवर्सन था, जब सबके परेशानी थी, पब्लिक भी परेशान थी, तो पुलिस भी परेशान थी समझाने में भी। और अब ये खुल गया तो राहत मिलेगी। अब राहत मिलेगी। देखिए, उन्होंने अच्छी बात की ताराचंद जी ने कि राहत मिलेगी। राहत इस मायने में जयती, जब ये 6 लेन का फ्लाईओवर, देखिए ब्लैक स्पॉट्स तो आपको पता है सड़क सुरक्षा के लिए नासूर हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने के लिए ही 10 फ्लाईओवर तैयार किए गए थे। कमला नेहरू नगर, भाकरोटा, महापुरा के बाद
जो आगे के जितने भी फ्लाईओवर जा रहे हैं उनको किशनगढ़ तक 10 फ्लाईओवर, और अब सांग टेढ़ा की बात करें तो उसको भी किया जा रहा है। बड़के बालाजी का जो क्षेत्र है वहाँ भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का जो काम है उसको NHAI ने शुरू कर दिया गया है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। भले ही उस घटना के बाद जागे हों, लेकिन जागे हैं और ज्यादा गंभीरता से काम को शुरू किया गया है। अच्छी बात यह है कि NHAI के जो खुद जो यहाँ के RO हैं, रीजनल ऑफिसर है राजस्थान के, क्षेत्रीय अधिकारी DK चतुर्वेदी, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अजय आर्य यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो लगातार साइट पे आते हैं। वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो। यातायात पुलिस पहले से ज्यादा सजग और सावचेत नजर आ रही है ताकि इस तरह की दुर्दांत घटना ना हो, दर्दनाक घटना ना हो जिसमें लोगों की जाने जाएं। क्योंकि विकास की जहां तक हम बात करते हैं जयती, तो विकास सड़क से तय होता है, लेकिन सड़क की सुरक्षा वहां अपनाए जा रहे सेफ्टी मेजर्स से तय होती है। यातायात पुलिस की शिद्दत से काम कर रही है, NHAI की शिद्दत से काम कर रहा है, परिवहन विभाग की शिद्दत से काम कर रहा है, JDA, स्थानीय प्रशासन, सबको देखना होगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, कमला नेहरू नगर का ये फ्लाईओवर भले ही चालू हो गया, लेकिन अभी भी जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको भी सोचना होगा कि वो अपने ट्रक चालक और खलासी, उनकी नियमित रूप से यानी हर छठे महीने उनकी बॉडी चेकअप कराना है, उनकी आंखों का टेस्ट कराना है। वो बहुत जरूरी होता है कि वो भी सजग रहें, सावचेत रहें। साल में कम से कम एक बार क्लिनिक या वर्कशॉप वो भी आयोजित करें जिसमें ड्राइवर और खलासियों को बताया जाए, अपग्रेड किया जाए कि किस तरह की नई यातायात प्रणाली आ गई, यातायात व्यवस्थाएं आ गई हैं, किस तरह के रोड्स बन रहे हैं, कैसे मूव करना है, कैसे टर्न करना है, कैसे कट करना है, ताकि सड़क सुरक्षा और पुख्ता हो सके। क्योंकि जान की कीमत से बड़ी कोई कीमत नहीं होती जाती। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सब अपना काम कर रहे हैं। अब इस घटना के बाद और गंभीरता से कर रहे हैं, काम पहले भी कर रहे थे लेकिन और गंभीरता से कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि 3 दिन पहले घटना होती है और 3 दिन के अंदर ही ये कमला नेहरू नगर का जो फ्लाईओवर है इस पर यातायात शुरू कर दिया गया है। ट्रायल कंप्लीट है, कल सुबह जंक्शंस भी शुरू हो जाएंगे। और अच्छी बात देखिए, 3 दिन के अंदर अगर हम बात करें गुड़गांव से लेकर कोटपुतली, जयपुर और किशनगढ़ तक जो भी अवैध कट बने हुए थे, 57 अवैध कट को, जो मीडियन कट बने हुए थे, उनको NHAI की टीम ने पुलिस और प्रशासन की मदद से बंद किया है। लेकिन अभी भी आपको दिखाऊंगा, ये सामने आपको दिख रहा है, सीमेंट के जो डिवाइडर लगाए वो इसलिए लगाए कि रात को इसमें सुबह ट्रैफिक चालू किया लोगों ने, उससे पहले ही तोड़ दिया यहाँ से इसको। लोग यहाँ से गलती से इधर निकलने की कोशिश करते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएंगे। अब इसको NHAI ने यहाँ डिवाइडर लगाए हैं। उसके आगे आपको दिखाऊंगा, रात को ही किसी ने 3 जालियां काट दी, जो सेफ्टी की जाली लगी थी उसको काट दी क्योंकि वो अंदर आ सके, यहाँ पैदल मूवमेंट कर सकें। उन लोगों को भी समझना होगा कि सड़क सुरक्षा में उनको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। ये साझी जिम्मेदारी है सबकी। मैं फिर कह रहा हूँ, जान से बड़ी कीमत कोई नहीं होती। तो इस तरह की हरकतें ना करें, सुरक्षा दीवार को ना तोड़ें, अवैध मीडियन कट ना बनाएं, सर्विस लेन से जाएं, आगे जो कट मिलेगा, आगे जो टर्न मिलेगा उसी से हो। जी, आपने ठीक कहा, साझी जिम्मेदारी है और सभी अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तभी कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा के नियम और भी कारगर साबित होंगे। आपने ठीक कहा एकदम कि यहाँ पर जिम्मेदारी सभी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। शुक्रिया निर्मल जी, इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए, हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट जानकारी को साझा करने के लिए।